हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ्स बाय शिल्पा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर ऑन मैट्रिसेस। और मैं इस पर 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और आज हम लेकर आए हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है आगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो आज हम ऑपरेशन सीखेंगे मैट्रिसेस पर कि कैसे किए जाने हैं। ओके, इसमें 4 ऑपरेशन, मेनली तो 3 होते हैं। ओके, और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, हम यहाँ पर मेनली 3 ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशंस को। तो पहला ऑपरेशन जो होता है हमारा, क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे एडिशन किया जाता है, उसको हम सीखेंगे यहाँ पर। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली बात, अगर हमें एडिशन करना है मैट्रिसेस का, सपोज़ करो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ए हमने ले लिया, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स क्या होती है या फिर मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और सपोज़ करिए बी कोई अनदर मैट्रिक्स है, बी आई जे ऑफ ऑर्डर हमारे पास एम बाई एन है अगेन। तो सबसे पहली बात, एडिशन परफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या होती है? तो जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, वो सेम होना ज़रूरी होता है। अगर आपको ऑर्डर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को लेना पहले, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। तो एडिशन परफॉर्म होने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अगर हम एडिशन परफॉर्म करना है तो उसे डिनोट हम प्लस साइन से ही करते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है एडिशन को डिनोट करने का, तो ए प्लस बी से ही डिनोट करते हैं हम। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया एग्जाम्पल में हमने लिया कि अगर हमारे पास कैपिटल ए इज़ इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ले ली है 2 3 -1 1 4 5, हमने कोई मैट्रिक्स ली, और बी हमने कोई अनदर मैट्रिक्स ले ली है यहाँ पर 1 4 5 -6 8 0। ओके, हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 2/3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है, क्योंकि परफॉर्म होने के लिए हमारा सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी होगा। अगर हम ए प्लस बी निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले आप ए मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो एग्ज़ाम्स में लिखने का यही तरीका होता है। ए प्लस बी हमने यहाँ पर लिख दिया 1 4 5 -6 8 0। ओके, तो एडिशन को परफॉर्म कैसे करवाया जाता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही किया जाता है। जैसे 2 को हम 1 में ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन भी 1 1 है और इसकी पोजीशन भी 1 1 है। 1 2 वाले को 1 2 पोजीशन के साथ ही ऐड किया जाता है, 1 3 वाले को 1 3 वाले के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो इस टाइप से परफॉर्म किया जाता है एडिशन को। ओके, तो हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं 2 + 1। कैसे लिखेंगे? 2 + 1 नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 4, नेक्स्ट हो जाएगा -1 + 5। अब फिर 1 को -6 में ऐड करेंगे तो 1 - 6। यहाँ पर हम 4 को 8 में ऐड करेंगे, 4 + 8, एंड देन 5 को 0 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 5 + 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा? 2 + 1 हमारा हो गया 3, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 4, 1 - 6 हमारा -5 आया, 12 आया, एंड देन 5 आया। ये हमारा ए प्लस बी का आंसर है। तो इस टाइप से हम लिखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि बी + ए निकालो, तो इस बार हम लिखते टाइम सिर्फ बी मैट्रिक्स को आगे लिख देंगे और ए को हम पीछे लिख देंगे। मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको हम आगे लिख देंगे, ए को हम पीछे लिख देंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एडिशन तो सेम ही आएगा। एडिशन तो वही आएगा 3 7 4 -5 12 5, क्योंकि 1 1 पोजीशन वाले को 1 1 वाले से ही ऐड करना है। तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आती है, नोट निकल कर आता है। तो नोट क्या होगा वो हमारे पास कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि चाहे हम आगे से करें या पीछे से करें, आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने आगे से करके देखा, हमने पीछे से करके देखा, तो आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है ना। एक रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, चाहे हम उसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है वो क्या आता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर हम सेम एग्जांपल की ही बात करें, ऊपर जैसा लिखा हुआ है और इसमें कंडीशन भी सेम रहती है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n, तो बी का ऑर्डर भी
सेम होना ज़रूरी होता है जो ए का है, m/n ही होना ज़रूरी होता है। सिंबल वही होता है, माइनस साइन से ही डिनोट किया जाता है, इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, माइनस साइन से ही इसको हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो हम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए ये है और बी ये है तो हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वाले को कॉरस्पॉन्डिंग में से ही माइनस करेंगे। मीन्स 2 को हम माइनस करेंगे 1 में से, 3 को हम माइनस करेंगे 4 में से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर कोई अदर ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर a माइनस बी जैसे हम लिख रहे हैं तो a मैंने ले लिया, सपोज़ करिए 2 3 -1 1 4 5। ओके, हम माइनस हमने यहाँ पर ले लिया 6 7 8 1 2 3। तो हम अगर माइनस करना चाह रहे हैं तो 1 पोजीशन वाले को 1 पोजीशन वाले के साथ ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मींस पोजीशन टू पोजीशन चलता है, हम माइनस कर रहे हैं। तो 2 - 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पर 3 - 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, -4। नेक्स्ट -1 - 8 हम करेंगे तो कितना आएगा, -9। ओके, तो यहाँ से 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 4 - 2 2 हो जाएगा और 5 - 3 हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम इसी क्वेश्चन में b - a निकालना चाह रहे हैं तो क्या आंसर सेम आएगा, तो हमें अब b को आगे लिखना पड़ेगा। इस वाली मैट्रिक्स को हम आगे लिखेंगे, दैट इज 6 7 8 1 2 3। और माइनस हमने इस मैट्रिक्स को पीछे लिखा है, दैट इज़ 2 3 -1 1 4 5। तो क्या आंसर सेम आएगा, हम देखते हैं। तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, 1 1 वाले को 1 1 में से ही माइनस करना है। तो 6 - 2 4 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 माइनस प्लस दैट इज़ 9 हो जाएगा। 0 - 2 तो हमने देखा कि a - b और b - a अगर हमने निकाला है तो दोनों सेम नहीं है। जो यहाँ पर -4 है आया है, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ -4 है, यहाँ पर 4 आया है, तो इनके साइंस अपोजिट हैं। अगर ऊपर वाले में माइनस है तो नीचे वाले में उसी एलिमेंट का प्लस साइन है, प्लस है तो माइनस है। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है कि a - b और b - a सेम नहीं आते। पोजीशन बदलने पर मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से क्या नोट आता है निकल कर कि जो सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड हमारे पास ऑपरेशन आता है। थर्ड ऑपरेशन आता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। ओके, हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे, ऑर्डर क्या होता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स पर जाकर वहाँ से लेक्चर्स को ले सकते हैं ताकि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो A = AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। अगर हम उसे k से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ KA, तो क्या निकल कर आता है, k × AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। ये बन जाता है। कैसे किया जाता है अभी क्वेश्चन से समझेंगे। यहाँ पर k क्या होता है, कोई स्केलर होता है। स्केलर का मतलब होता है वो कोई कांस्टेंट है, और यू कैन से कांस्टेंट, दैट इज़ 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया इसको समझने के लिए। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई a हमारे पास 3 2 -4 1 है एंड फाइंड 2a। हमें क्या निकालना है, फाइंड 2a। तो 2a कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, कि मीन्स 2 × a की वैल्यू डाल दी हमने 3 2 -4 1। तो कभी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को अंदर ले जाया जाता है तो हर एलिमेंट में अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 3 6, 2 2 4, 2 -4 8, 2 1 2। ओके, इस तरीके से हमारा जो है आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन में सपोज़ करिए यहाँ पर अनदर एग्जांपल मैंने ले लिया कि हमारे पास b है। ठीक है, b है हमारे पास 1 3 -4 8 है ना, और हमें क्या निकालना है, और a मैंने ऊपर वाला यूज़ कर लिया और b मेरे पास ये है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड 2a - b। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, पहले आप 2a निकालेंगे, फिर उसे b में से माइनस करेंगे। अब जैसा कि हमने 2a तो यहाँ पर निकाल रखा है, ये हमारा 2a था, है ना, तो हम उसे क्या कर देंगे, b में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 2a - b क्या निकल कर आया है। ओके, तो 2a - b आप खुद से निकालिएगा, 2a लिख कर और -b करना है आपको। जो आंसर आएगा वो आपका 2a - b होगा। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है फोर्थ, वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है कि सपोज़ करिए मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है, AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। ओके, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a = AIJ ऑफ ऑर्डर m/n। और
बी हमारे पास कोई अदर मैट्रिक्स है BIJ ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर की सारा खेल होता है मैट्रिक्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब हमारे पास जो ए है उसका ऑर्डर क्या है, मेरे पास m/n है, मेरे पास क्या है m/n है। तो जो अगर हमें ए बी निकालना है, मैं उस पर काम कर रही हूँ अभी, कि अगर हमारे पास ए का ऑर्डर m/n है तो जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए, जो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, मीन्स n/, होना चाहिए इसका ऑर्डर, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन होती है, और पीछे इसके कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या सेम होना चाहिए हमारे पास, सेम होना चाहिए इसके कॉलम और दूसरी वाली के रो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ओके, मैं लैंग्वेज में लिख देती हूँ ये बात, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होने के लिए। तो अगर हम इसी में बात करें, जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर जो मैंने फॉर्म लिखे, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम हो गए, ये वाले रोज़ और इसके पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़। तो ऑर्डर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है ना m/p, जो m/p है वो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन से समझेंगे यहाँ पर। मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल लिया हमने एक एग्जांपल कोई अच्छा सा ले लेते हैं हम। मैं निकाल लेती हूँ एक एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 3 2 -1 1, और नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पर 1 0 1 -1 2 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर कितना है, पहली वाली का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें रोज़ कितनी है हमारे पास, 3 है, 3/2 इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3। तो आप देख सकते हैं कि इसके कॉलम और इसकी रो, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल है, और बचा हुआ कितना है 3/3। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा। ओके, तो हमें 3 लाइन छोड़ देनी है, इतना हमें पता है। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम से। ओके, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या देता है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको A11 देगा, और आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, पहले एलिमेंट को पहले से करते हैं प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 2 × 1, पहले क्या किया, 2 × 1, बीच में साइन प्लस किया हमने, तो 1 × -1, 1 × -1 ये पहला एलिमेंट देगा। तो अब क्या लेंगे हम, रो तो पहले ही लेंगे और कॉलम दूसरा लेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या देता है, A12। ओके, तो पहले एलिमेंट को पहले से, फिर प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। तो क्या लिखेंगे, 2 × 0 + 1 × 2। ओके, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब तक इसकी फर्स्ट रो चलती रहेगी यहाँ पर भी फर्स्ट रो चलती रहेगी। ओके, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 × 1 + 1 × 1। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट रो खत्म हो गई, तो हम यहाँ से डब्बे को बंद कर देंगे। क्लियर है, अब हमारे पास सेकंड रो शुरू हो जाती है। नाउ सेकंड रो, फिर से यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, तो A21 देगा हमें, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे को दूसरे से करेंगे हम। तो 3 × 1 + 2 × -1। अब फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 0 + 2 × 2। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 × 1 + 2 × 1 है ना, 3 × 1 + 2 × 1। ओके, अब ये रो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद थर्ड रो शुरू करते हैं ना, थर्ड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, तो A31 देगा हमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 × 1 + 1 × -1। ओके, और फिर उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, तो -1 × 0 + 1 × 2। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 × 1 + 1 × 1। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। जो पहला एलिमेंट है वो कितना देगा, 2 - 1 1 है ना, 1 देगा। ये वाला एलिमेंट कितना देगा हमारे पास, 2 देगा। ओके, ये वाला 2 देगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 3। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये -2 हो जाएगा, दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, मेरे पास 3/3 है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, तो आप इसे खुद से ट्राई करना। करने के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 3 - 1 3 -1 0 2 को मल्टीप्लाई करना है
2 - 3 1031। इसका मल्टीप्लाई करना और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आंसर क्या है आपका। तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इस पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हैं ऑपरेशंस को, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने का भी मन करे आगे, ठीक है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और शेयर कर देना दोस्तों को अगर उनको भी ज़रूरत है तो। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते टू ऑल। ओके, बाय।